मेरे मंत्रा लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं देवउठनी एकादशी व्रत कथा कारण और महात्म लेकर आई हूँ। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान श्री हरि 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन कार्य पुनः आरंभ करते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का समापन के साथ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जगाने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस साल देवउठनी एकादशी पर काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में विष्णु भगवान की आरती भी अवश्य पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होंगी और भगवान विष्णु की कृपा से सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए देवउठनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उनको जगाया जाता है। इस दिन उनकी प्रिय चीजें जैसे सिंघाड़े, गन्ना, शकरकंदी, मूली और केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से आपको देवउठनी एकादशी के व्रत का दुगना फल प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ समस्त देवतागण 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी प्रिय वस्तुओं का उन्हें भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही पूजा में देवउठनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इस कथा का पाठ करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तो राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है हम तुम्हें रख लेते हैं, लेकिन तुम्हें रोज तो खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे आप खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तो राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे तो आज तक दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान न आए। अंत में उस व्यक्ति ने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की ओर बढ़ा। प्राण त्यागने का दृढ़ ने इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा, व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवउठनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं, अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा,
मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। देव उठनी एकादशी की तीसरी व्रत कथा। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता और ना अन्न पकाता। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठी हो? तो सुंदरी बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर तो मोहित था ही, अतः उसकी सभी शर्तें मान ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तो रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा आपको। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तो वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। मेरा सिर देने से पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, रे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, रे नाथ नारायण वासुदेव, रे नाथ नारायण वासुदेव।